जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो और अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो। आईटीबीपी ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10वें पर आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है ना। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस सेट आता है। तो आप लोग जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ शेयर किया करें, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो। व्हाट्सएप पे अगर ग्रुप नहीं है आपका तो स्टेटस लगा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल फ्री में पा सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा देखिए पहला क्वेश्चन, खालिस्तान वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। मतलब कि वह दर कौन सी दर होती है जिससे बैंक जो होती है, अदर बैंक जो हैं, अदर वाणिज्यिक बैंक के जो हैं, रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, विनिमय दर, बाजार दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। पहले क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, रेपो दर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। रिजर्व बैंक से जो बैंक के उधार लेती है उसको रेपो दर बोलते हैं। जो और जिस बैंकों से रिजर्व बैंक उधार लेती है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर, ठीक है ना। रिजर्व बैंक जब उधार ले रहे हो तो रिवर्स रेपो दर, अगर रिजर्व बैंक से अदर बैंक के उधार ले रहे हैं तो उसको रेपो दर बोलते हैं। इसका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। खालिस्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, खालिस्तान के कारण खसरा की बीमारी होती है दोस्तों। खसरा की बीमारी किसके कारण होती है, वायरस, कवक, बैक्टीरिया, अमीबा। दूसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, वायरस के कारण होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, खसरा बीमारी किस कारण से होती है, वायरस के कारण होती है, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया दोस्तों। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। 2014-15 में, 2018-19 में, 2015-16 में, 2017-18 में। तीसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 2017-18 में, ठीक है ना। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया, यानी रेल बजट केंद्रीय बजट 2017-18 में एक में मर्ज कर दिए गए, ठीक, याद रखिए डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, असम में पारंपरिक घरों को स्टल्ट स्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है दोस्तों। असम में पारंपरिक घरों को स्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है। बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा है, भारी सूखे का खतरा है, अस्वास्थ्यकर पारिस्थितियों का खतरा है, संदूषण का खतरा है। चौथे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा है, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, मिजोरम, मेघालय, असम या फिर नागालैंड। पांचवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, नागालैंड, ठीक है, याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं दोस्तों। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं, 12, 10, 6, 8। तो छठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, तब कुल यहाँ पर 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं, ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, बहुत ठंडा मौसम, शुष्क और वातिक। सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, गर्म और नम, ठीक है ना, ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों। एक गेंडे के सींग जो होती है, गेंडे की सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम होता है, एमिनो एसिड, मेलेनिन, ग्लाइकोलाइटिक या फिर कैरोटीन।
या फिर कैरोटीन? आठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला कैरोटीन। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए आप लोग, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइएगा। सिक्किम, मणिपुर, असम, ओडिशा? नवे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला मणिपुर से संबंधित है, याद रखेंगे। बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? दोस्तों, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? लवणीकरण, अनुमापन, किण्वन या फिर संयोजन? 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला किण्वन। ठीक है ना, याद रखिएगा। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन द्वारा किया जाता है, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? 11th का बी करेक्ट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, याद रखिएगा, भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मोहसिन हामिद, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड या फिर सआदत हसन मंटो? दोस्तों, 12वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला खुशवंत सिंह। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखें। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब पारित किया? दोस्तों, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम यानी कि PNDT अधिनियम कब पारित किया? 1994, 1991, 1996 या फिर 1992? तो दोस्तों 13 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला 1994। ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखें। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? दोस्तों, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें जो हैं पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हुई हैं। कौन सी? पश्चिमी ढलानें। ठीक है ना, अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, कम वर्षा होती है यहाँ पे, कम प्रकाश पड़ता है यहाँ पर, अधिक प्रकाश पड़ता है यहाँ पर। दोस्तों 14 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अधिक वर्षा होती है यहाँ पर इसी कारण से। ठीक है ना, इसी कारण से पश्चिमी ढलानें घने जंगलों से ढकी हुई हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? दोस्तों, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से अपनाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड? 15वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला यूनाइटेड किंगडम यानी UK यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड बोल सकते हो। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताइए आप लोग। लोहा, तांबा, टंगस्टन, प्लेटिनम? 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे। सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों, लोकप्रिय लोक नृत्य विदेशिया जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइएगा। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड? 17वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला बिहार से संबंधित है, याद रखेंगे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र? दोस्तों 18वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला अगम सूत्र बोलते हैं, याद रखेंगे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम क्षेत्र है? दोस्तों, कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम क्षेत्र है? कृत्रिम कृषि भूमि क्षेत्र है। रूस, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका? 19वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 20वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान। ये दोनों पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नेता कौन है? मोरारजी देसाई हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन एक नहीं है? दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया या फिर मिस्र। तो 21वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, रूस नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, इनमें से कौन एक नहीं है? रूस नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेबर किसकी इकाई है? दोस्तों, वेबर किसकी इकाई है? वेबर किसकी इकाई? वेबर चुंबकीय प्रवाह घनत्व, विद्युत चालकत्व, धारिता या फिर चुंबकीय प्रवाह। 22वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? दोस्तों, लोकतंत्र विकास को रोकता है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है, तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं हैं, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। तो दोस्तों 23वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम। 24वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइएगा, कौन थे वे? दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी टाटा, भीखाजी कामा, पीलू मोदी। तो 25वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, दादा भाई नौरोजी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? JRD टाटा, एम विश्वेश्वरैया, अब्दुल कलाम आजाद, CV रमन। तो दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है? दोस्तों, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है? N इक्वल म्यूजिक, हलबलू इन द गुआवा आर्चर्ड, सिलेक्शन डे, इट हैपन्स फॉर ए रीजन। 27 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, हलबलू इन द गुआवा आर्चर्ड, बी करेक्ट है। ठीक है ना, किरण देसाई की ये पुस्तक है जो संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है। चरकुला नृत्य संबंधित है, कहाँ से संबंधित? चरकुला नृत्य बुंदेलखंड से, अवध से, ब्रज क्षेत्र से, पूर्वांचल से। 28वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? दोस्तों, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? कोलकाता, दिल्ली, शिमला, मुंबई। 29 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला,
कोलकाता। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। सैयद सलार का मेला आयोजित किया जाता है फर्रुखाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोवर्धन या फिर मथुरा। 30 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का एक अयस्क खनिज कौन सा है? गैलेना, सीनेबार या फिर चाल्कोसाइट या फिर केसिटराइट। 31 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, चाल्कोसाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था दोस्तों? 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? कासिम बरीद फर्स्ट, दिलावर खां हुसैन, महमूद लोधी, यूसुफ आदिल शाह। 32 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, महमूद लोधी को। ठीक है ना, 1529 में घाघरा के युद्ध में हराया था बाबर ने, ठीक है ना, महमूद लोधी को। एसिटोनाइट्रिल का सूत्र दोस्तों क्या होता है? एसिटोनाइट्रिल का सूत्र बताना आप सभी को क्या होता है? तो दोस्तों CH3CN ये होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कुणाल, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने की थी, याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर कौन सी नदी गिरती है? कृष्णा, माही, रूसी कुल्या, पेन्ना। 35 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, माही नदी है, ये याद रखिएगा, अरब सागर में जाकर गिरती। जबड़ा किसका भाग होता है दोस्तों? जबड़ा किसका भाग होता है? बाहाँ का, खोपड़ी का, हाथ का, फिर श्रोणी चक्र का। 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, खोपड़ी का भाग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 37 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? गति का एक सही समीकरण कौन सा है इसमें से? तो इसका बी वाला करेक्ट है, याद रखिए, 2s बराबर 2ut प्लस AT², बी करेक्ट है, याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है दोस्तों? लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा है? अमीनी, कवरती, बित्रा, फिर मिनिकॉय। 38 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, मिनिकॉय है, याद रखेंगे। राजस्व बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में खालिस्तान में कहाँ की गई थी? राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में कहाँ की गई थी? मिर्जापुर, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद। 39 का डी करेक्ट है, इलाहाबाद में की गई थी, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? MA अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 40 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, सैयद अहमद खान। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।